के पानी के तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए, और उसके ऊपर एक दूसरे की टेक्निकल पोजीशन को समझना चाहिए और उसको समझने के बाद आगे लेके जाना चाहिए। इसमें कुछ गैर फितरी नहीं। एक हुकूमत के अंदर एक इत्तेहादी के तौर पे बैठे हैं और इनकी राय मुख्तलिफ होती है, तो वो जब राय मुख्तलिफ होती है उसका इजहार अंदरूनी मीटिंग्स में भी हो जाता है और वो पब्लिकली जलसों में भी हो जाता है। ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं। इस बात पे इत्तेफाक किया कि जो मुल्की हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें साथ मिलके चलना है। अगर हम नई नहरें निकालने की बात करेंगे तो उस पर हमें रिजर्वायर की भी ज़रूरत होगी कि हम वो कहाँ से पानी लाएंगे जो हम नई नहरों को देंगे। उस पर इंशाअल्लाह ताला बड़ी अच्छी पेशरफ्त है, उस पर क़यादतें भी मिल के बैठेंगी और एक मौक़िफ़ के साथ हम आगे आएंगे। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को पानी, गंदम और तरक्याती फंड्स पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर हाउस लाहौर में नून लीग और पीपी कोऑर्डिनेशन कमेटी का अमल की सूरत हाल के पेश नज़र मिलकर चलने पर इत्तेफाक। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा कि कैनाल्स के मामले पर हमारी क़यादतें मिलकर बैठेंगी, एक मौक़िफ़ लेकर सामने आएंगी। सवाल यह है कि नई नहरें निकाली जाएंगी तो उनके लिए पानी कहाँ से आएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि नहरों पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। पानी का इशू सियासी नहीं तकनीकी है, तकनीकी मामलात पर बात होनी चाहिए। इजलास में पंजाब में पावर शेयरिंग पर पेशरफ्त का भी जायजा। इससे पहले सदर नून लीग नवाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह ने वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन से फ़ोन पर रब्ता किया। राना सना ने कहा कि नहरों के मामले पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने नहरों पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की है। शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी नहरों पर वफाक से मुज़ाकरात को तैयार है। पीपल्स पार्टी सिंध के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने मसला बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक किया। टोटल कितनी नहरें हैं जिसके ऊपर सिंध को इतराज़ है, वरना ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत तो ये और भी सूबों में बननी है? नहीं, बाकी नहरें तो ऑलरेडी पहले के इश्यूज़ हैं, जिसमें से 2 नहरें सिंध की हैं, 2 पंजाब की हैं, 1 बलूचिस्तान की है। मगर जो एक नहर पे जिस पे ज़्यादा इशू अब जो ताज़ा तरीन जो है वो है जो चोरस्तान वाली नहर है। उसमें भी मैं यही आपको अर्ज़ करूँगा कि जो पहले फार्मूला इरसा का है उसी के तहत उस नहर को पानी दिया जाएगा और कोई ऐसा ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 2 नहरें सिंध में, 2 पंजाब में और 1 बलोचिस्तान में बननी है। वफाकी वजीर आबी वसाइल मोइन वटू का इंकिशाफ। कहा नहरों का मामला गलत फहमी और मुशावरत न होने के बायस तनाज़े का शिकार हुआ। मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, अब ये मामला खुश उसलूबी से तय पा जाएगा। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा हर सूबा अपने हिस्से के पानी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। कराची में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। माहिरीन की शहरियों को एहतियात की हिदायत। हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41, नवाबशाह 42, सक्खत 40, मुल्तान 39, लाहौर 38, पेशावर में 33 और क्वेटा में 24 डिग्री तक जाने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक बार फिर बारिश और झालाबारी। जुड़वां शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे साइज़ के ओले गिरे, किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। निजी स्कीम के तहत 67,000 आज़मीन हज पर जा सकेंगे या नहीं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। कहा भारत और बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक के शहरी भी इस साल हज से महरूम रह गए हैं, मगर हम कोशिश कर रहे हैं, नाउमीदी गुनाह है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सरदार यूसुफ ने कहा कि टूर ऑपरेटर्स ने जो रकम रिकॉर्ड में जमा कराई है वो वापस मिलना टूर ऑपरेटर्स का हक है, लेकिन जो रकम रिकॉर्ड या प्रोसीजर से हट कर है उसका नुकसान टूर ऑपरेटर्स को भरना पड़ेगा।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीका ईरान मुसालिहती कोशिशों पर बातचीत। इसहाक़ डार ने उम्मीद जाहिर की कि मुसालिहती कोशिशें अमन और तरक्की का बायस बनेंगी। इसहाक़ डार का अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी से भी टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमीर ख़ान मुत्तक़ी ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। इसहाक़ डार की ओमान के वज़ीर ख़ारजा से भी गुफ्तगू। अफगान शहरियों की वापसी के दौरान शिकायत के अजाले के लिए वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। वजीर खारजा इसहाक़ डार के काबुल में ऐलान के बाद कंट्रोल रूम कायम किया गया। हुकाम के मुताबिक कंट्रोल रूम नेशनल क्राइसिस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सेल में कायम किया गया है। कंट्रोल रूम 24 घंटे अफगान शहरियों की मुआवनत के लिए काम करेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वज़ीर आज़म दूरस दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहियान का इस्तक़बाल किया। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकातें करेंगे। कराची जिना अस्पताल में मरीज के तीमारदारों के डॉक्टर्स पर तशद्दुद का वाक़या। महकमा सेहत ने वाक़े पर इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी। BSN नर्सिंग के मुअत्तल तलबा को इदारे से निकालने का हुक्म। इंतजामिया को FIR को C क्लास करार दिलवाने के लिए मुतालिका फॉरम से रुजू की सिफारिश। सिक्योरिटी में गफलत पर ओहदेदार को हटाकर खिदमात वापस लेने की सिफारिश। ICU में बेड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर्स और अमले की तादाद बढ़ाने की सिफारिश। मरीज की एक से दूसरे वार्ड मुंतकिली का इख्तियार मुतालिका डॉक्टर्स के पास होगा। नर्सिंग कॉलेज में डॉक्टर के अमल को शफाफ बनाने मेरिट पर सख्ती से अमल की हिदायत की गई है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में ससुरालियों का 8 माह की हामिला 45 साल की खातून पर तशद्दुद। दोनों टांगियों और बाजू तोड़ दिए। मुलजिमान ने खातून को घर के बाहर फेंक दिया। रेस्क्यू टीम ने खातून को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक खातून के वरसा के इनकार पर पुलिस की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। मुलजिमान गिरफ्तार न किए जा सके। हकीमुल उम्मत मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल का यौम वफ़ात पूरे अकीदत और एहतराम के साथ आज मनाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल के यौम वफ़ात पर सदर मुमलिकत का उनकी सियासी और फ़िक्री खिदमात पर खिराज अकीदत। कहा, अल्लामा इकबाल के अफ़कार, फ़लसफ़ा और शायरी हमारे लिए मशअले राह है। हमें अपनी ज़िंदगी में पैगाम इकबाल पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इकबाल के नज़दीक नौजवान ही वो ताकत है जो कौमों को उरूज पर पहुँचा सकते हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है ताकि वो मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सके। इसराइल की गजा में बमबारी जारी, मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में गुज़िश्ता माह इसराइली हमले में तिब्बी अमले के 15 कारकुनों की हलाकत। इसराइली फ़ौज ने पेशेवराना नाकामी कबूल कर ली। दानिस्ता कत्ल की तरदीद। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर ने इसराइली रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए इसे झूठ का पुलंदा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आज़ाद तहक़ीक़ात का मुतालबा। इसराइल की लेबनान में भी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी। जनूबी लेबनान पर हमलों में 2 अफराद शहीद। यमन के दारुल हुकूमत सना में मार्केट पर हमले में 12 अफराद शहीद, 30 से ज़ायद जख्मी। हूसियों का कहना है कि अमरीकी तैयारों ने फरवा डिस्ट्रिक्ट में बाजार और रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। मारेब, हुदैदा और सैदा में भी हमले किए गए। अदाकारा एंजेलिना जूली गजा के बेबस इंसानों की हिमायत में सामने आ गईं। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर डाली। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल ने गजा को फ़लस्तीनियों और उनके मददगारों के लिए इज्तिमाई कब्र में तब्दील कर दिया है। इसराइल ने गजा पर बर्री, बहरी और फ़ज़ाई हमले दोबारा शुरू कर दिए हैं। इसराइली फ़ौज ने लोगों को ज़बरदस्ती बेघर किया, जानबूझकर ज़रूरी इमदाद रोकी। एंजेलिना जूली की पोस्ट पर इंतहा पसंद यहूदियों को तन बदन में आग लग गई। अमरीकी अदाकारा की पोस्ट पर गम से गुस्से का इजहार करने लगे। एंजेलिना जूली आज़ाद कश्मीर के ज़लज़ले के मौके पर दुखी इंसानियत की मदद के लिए पाकिस्तान भी आई थी।
इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का यकजहती गजा मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कुछ लोग यहां से इसराइल जाकर वादे करके आए, बताया जाए उन्हें किसने पाकिस्तान से इसराइल भेजा था। मुस्लिम हुक्मरान फ़लस्तीन के हक में निकलने वाले अमेरिका और यूरोप के तलबा से सबक सीख लें। हाफिज नईमुर रहमान ने पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोलने का मुतालबा करते हुए कहा, हुक्मरान सोए हुए हैं लेकिन ये उम्मत सोई हुई नहीं है। अगर मार्च की कॉल दे दें तो कोई एहलकार या कंटेनर हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। नेतन्याहू पर दबाव डालने के लिए अमेरिका पर दबाव डालना होगा। हाफिज नईमुर रहमान ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए 26 अप्रैल को मुल्क गिर हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में आइन और कानून नहीं, चार दीवारी महफूज नहीं। हमें झूठा बयानिया दिया जाता है कि मईशत बेहतर हो रही है। हमें भाषण दिया जाता है कि भूल जाओ इंतखाबात और आइन, ज़मीन से सोना निकाल कर मईशत बेहतर करेंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा का कहना था कि हुक्मरान फ़लस्तीन के मामले पर खामोश हैं। ये मुस्लिम उम्मा का इम्तहान है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि विफाक को आज जितने खतरात लाहिक हैं पहले कभी नहीं देखे। सिंध में नहरों पर एहतजाज है। मादनियात बिल से गिलगित बल्तिस्तान में इर्तियाश है। MWM के नौ मुंतखब सदर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि फेडरेशन की मजबूती आइन और कानून पर अमलदारी से ही मुमकिन है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजव्वज़ा मंसूबे के खिलाफ सक्खर बबरलू बाईपास पर वकला का धरना चौथे रोज में दाखिल। पुलिस और रेंजर्स ने बंद किया रेलवे ट्रैक खुलवा दिया। कराची बार के सदर का धरने पर हमले और फायरिंग का भी इल्जाम। कराची बार ने मुबैना फायरिंग के वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी का भी मुतालबा कर दिया। सिंध बार काउंसिल का आज से सिंध भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान। मुजव्वज़ा केनाल्स के खिलाफ हैदराबाद और लाड़काना समेत सिंध के मुतादिद शहरों में शटर डाउन हड़ताल रही। बदीन में कौमी अवामी तहरीक की रैली। अयाज लतीफ़ पलेजो ने खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी केनाल्स की हामी है, उन्हें इक़्तिदार इस बुनियाद पर मिला है। केनाल समरी पर आरिफ अलवी ने दस्तखत नहीं किए थे, सदर जरदारी ने कर दिए। कराची में सिंध पिटिशन फोरम का मार्च, जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर ने खिताब किया। JUIFA का सिंधु बचाओ तहरीक मज़ीद तेज करने का फैसला। रहनुमा JUIFA राशिद सुमरो ने कहा कि 24, 25 और 26 अप्रैल को जल्द से करके सिंध पंजाब बॉर्डर ब्लॉक करेंगे। अगले मरहले में कंदकोट, घोटकी और सक्खर में धरने होंगे। केनाल्स का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। महकमा आबपाशी ने बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा कच्ची केनाल को बहाल कर दिया। केनाल से डेरा बुक्टी की 50,000 एकड़ ज़रई अराजी को पानी की फराहमी शुरू। सूबाई सेक्रेटरी आबपाशी ने कहा, बलूचिस्तान भर में नहरी निज़ाम की भल सफाई शुरू कर दी है। इसके लिए 10 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। RD 245 के मकाम पर मेन पट फीडर केनाल की सफाई का काम भी शुरू कर दिया है। नहरों की सफाई का काम 5 मई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची के इलाके गडाब सिटी अंगारा गोट में फायरिंग से एक शख्स जान बहक। कायदाबाद और कस्बा कॉलोनी में फायरिंग से बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक अली परवेज़ मलिक ने आइंदा बजट की तैयारी में तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की बस को हादसा। 3 खवातीन समेत 5 पाकिस्तानी ज़ायरीन जाम हक। सऊदी रेस्क्यू के मुताबिक जाम हक अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान के ज़िला बहावल नगर से था। बस में सवार दीगर मुतादिद ज़ायरीन जख्मी। पाकिस्तान के उम्रा ज़ायरीन की बस अल बद्र से मदीना जाते हुए हादसे का शिकार हुई। काउंसिल जनरल खालिद मजीद ने GNews को बताया कि मदीना मुनव्वरा में हमारी टीम मरीजों की मदद के लिए मौजूद है। कोयटा में कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का 58वां कॉन्वोकेशन। कायम मकाम गवर्नर अब्दुल खालिक अचकज़ई की फारिगुल तहसील तमाम डॉक्टर्स को मुबारकबाद। कहा, कोई मसला ऐसा नहीं जिसे हल नहीं किया जा सकता। मौजूदा हुकूमत बलूचिस्तान की महरूमियों को ख़त्म करेगी।
सरगोदा में शादी के नाम पर धोखे के इल्जाम में 3 खवातीन समेत 4 अफराद के खिलाफ दरखास्त। मुतासिरा शहरी ने कहा, बारात लेकर गया तो दुल्हन के घर को ताला लगा था। दुल्हन को 1 लाख नकद दिए, शॉपिंग भी कराई। पुलिस का कहना है कि शहरी के साथ वाकया 16 अप्रैल को पेश आया। तहकीकात कर रहे हैं। मरकजी मुस्लिम लीग के तहत कराची में शोहदा गजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुकर्ररीन ने कहा, गजा के नौजवान आज़ादी की तहरीक में तनहा नहीं, अहले गजा को पैगाम देते हैं, हम उनके साथ हैं। कॉन्फ्रेंस से हमास रहनुमा नाजिल ज़हीर ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तानी भाइयों का फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा करते हैं। फतह फ़लस्तीनी अवाम का मुक़द्दर है, इसराइल मुजरिम और इंसानियत का कातिल है। कराची प्रेस क्लब के बाहर इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का एहतजाज। गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहरा। मुक़र्ररीन का आलमी बरादरी से इसराइली मुजालिम बंद कराने का मुतालबा। शुरका का फ़लस्तीनी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। मकबूजा कश्मीर के जिला रामबन में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब, 1 बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद गाड़ियाँ मलबे तले दब गईं। खराब मौसम के बायस रामबन में आज तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। महकमा मौसमियात के जिला में आज बारिश और तूफान की पेशगोई। चीन अमरीका के साथ इक़्तिसादी और तिजारती इख्तिलाफात हल करने वाले तमाम फरीक़ैन का एहतराम करता है। किसी फरीक ने चीन के खर्चे पर मुआहदे किए तो उसकी मुखालफत करेंगे। चीनी वज़ारत तिजारत ने जवाब इक़दाम से खबरदार कर दिया। कहा, चीन अपने हुकूक और मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल और पुरआज़्म है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि रूस और यूक्रेन रवां हफ्ते मुआहिदा कर लेंगे। डील के बाद दोनों ममालिक अमरीका के साथ बड़ी तिजारत करना शुरू करेंगे। दोनों ममालिक तरक्की करेंगे, दौलत कमाएंगे। HPL PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुसलसल चौथी कामयाबी। कराची किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। नेशनल स्टेडियम में होम टीम 7 विकेट पर 128 रन बना सकी। टिम साइफर 30 रन के साथ नुमाया रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 17 गेंदों पहले 4 विकेट पर हासिल कर लिया। कप्तान शादाब खान ने 2 विकेटें हासिल की, 47 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच बने। इवेंट में आज कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। PSL के हर मैच पर खिलाड़ियों के माहिराना तज्जिए। क्रिकेटर फवाद आलम और अहमद शहजाद का हर टीम का पोस्टमार्टम। मेज़बान ताबिश हाशमी के दिलचस्प चुटकुले। प्रोग्राम हारना मना है। देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। पाकिस्तान की 4 खिलाड़ी शामिल। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना क्वालिफायर टीम ऑफ द टूर्नामेंट की कप्तान मुकर्रर। मुन्नीबा अली, नशरा सिंधु, सादिया इकबाल भी टीम में शामिल। बांग्लादेश की शर्मीन अख्तर, निगार सुल्ताना, वेस्ट इंडीज़ की हेले मैथ्यूज़, आलिया इल्लीन और शनील हेनरी, स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस और कैथरीन फ्रीजर शामिल। लाहौर में खेले जाने वाले विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान वुमेन टीम नाकाबिल शिकस्त रही है। इस्माइल खान में जारी 3 रोज़ा डेरा जात जीप रैली इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज़ 25 रेसर्स मुकाबले में शरीक हुए। प्रिपेयर्ड ए कैटेगरी में नादिर मक्सी 69 किलोमीटर का फासला 44 मिनट 18 सेकंड में तय करके फातेह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमन गंदापुर ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। रंगारंग इख्तितामी तकरीब में रक़्स दरवेश और गुलूकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहिरा करके समा बांध दिया। तारीखी बोस्टन मैराथन आज होगी। अमेरिका में होने वाली तारीखी मैराथन के 129वें एडिशन में दुनिया भर से 32,000 रनर्स हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 18 रनर्स भी शामिल। पाकिस्तान के कम उम्र तरीन 23 साला अमीन मकाती भी दौड़ेंगे, जबकि जमाल खान, नज़ार नायानी और दानिश इलाही, अदनान गांधी, हिरा दीवान, युसरा बुखारी की नज़रें 6 स्टार फिनिशर बनने पर मरकूज हैं। फैसल शफी और दानिश इलाही शलवार कमीज में दौड़कर मुनफरिद एजाज हासिल करने के लिए पुरज़्म हैं। 4 पाकिस्तानी खवातीन भी रेस में हिस्सा लेंगी। जियो टीवी पर नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल डायन के चर्चे सरहद पार पहुंच गए। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की मायानाज़ अदाकारा मुमताज़ ड्रामा सीरियल की मद्दाह निकली।
कहा महविश हयात और एहसन खान की अदाकारी ने 4 चांद लगा लिए, डायरेक्टर ने कमाल कर दिखाया। और फवाद खान की बॉलीवुड में री एंट्री, फिल्म अबीर गुलाल का दुबई ग्लोबल विलेज में म्यूजिक प्रीमियर, फिल्म का गाना रिलीज कर दिया गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। हालिया इंटरव्यू में फिल्म में फवाद के मद्दे मुकाबिल परफॉर्म करने वाली भारतीय अदाकारा वानी कपूर ने उन्हें अपना पसंदीदा साथी अदाकार करार दिया। कहा वो बहुत अच्छे अखलाक के मालिक और ताउन करने वाले हैं, उनके साथ काम करने का तजर्बा बेहतरीन रहा। अदाकारा से एक लफ्ज़ में उनकी तारीफ करने को कहा गया तो बोली फवाद बहुत चार्मिंग है और बड़ी स्क्रीन के लिए ही बने हैं।